नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में जिला प्रशासन व पर्यटन विभाग की ओर से मेला स्टेडियम में आयोजित भजन संध्या में भजन सम्राट अनूप जालोटा ने भजनों की प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। जालोटा ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि पुष्कर मेले में देश भर के अलावा विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। ऐसे में यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों का मिलन होता है। इसके चलते हर कलाकार यहाँ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए लाइलित रहता है। इस मौके पर संभागीय आयुक्त महेशचंद शर्मा, जिला कलेक्टर लोक बंधु, ADM गजेंद्र सिंह, ज्योति ककवानी आदि सहित प्रबुद्ध जन एवं मेलार्थियों ने भजन संध्या का लुत्फ उठाया। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में जिला प्रशासन व पर्यटन विभाग की ओर से मेला स्टेडियम में आयोजित भजन संध्या में भजन सम्राट अनूप जालोटा ने भजनों की प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। भजन संध्या को ख्याति प्राप्त गायककार अनूप जालोटा ने ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन से भजन संध्या का शुभारंभ किया। भजनों की कड़ी में अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, चांद अंगड़ाया ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है, शाम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, शाम तेरी बंशी कन्हैया तेरी बंशी पुकारे की प्रस्तुतियां दी। वही देवेंद्र भारती ने तबले पर संगत दी। भजन सम्राट ने गुलाबी ठंड के बीच प्रसिद्ध गायकार पंकज उदास की याद में चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है की प्रस्तुति देकर उपस्थित श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। भजन संध्या से पूर्व अनूप जालोटा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पुष्कर मेले में देश भर के अलावा विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। ऐसे में यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों का मिलन होता है। इसके चलते हर कलाकार यहाँ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए लाइलित रहता है। गजलों से दूर होती युवा पीढ़ी के सवाल पर उन्होंने कहा कि आजकल के युवाओं को ठीक से हिंदी नहीं आती है तो उर्दू कहां से आएगी। युवाओं को पहले ठीक से हिंदी सीखनी चाहिए, उसके बाद उर्दू। उन्होंने युवा पीढ़ी से अच्छा संगीत, अच्छी भाषा व कविता सीखने की अपील की। इस मौके पर संभागीय आयुक्त महेशचंद शर्मा, जिला कलेक्टर लोक बंधु, ADM गजेंद्र सिंह, ज्योति ककवानी, नगर परिषद सभापति कमल पाठक, SDM गौरव कुमार मित्तल, आयुक्त कीर्ति कुमावत, भाजपा नेता अरुण वैष्णव आदि प्रबुद्ध जन एवं मेलार्थियों ने भजन संध्या का लुत्फ उठाया। मेले में गाना बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये ऐसा मेला है जो सारी दुनिया से लोग आते हैं देखने, और हिंदुस्तान का हर कलाकार लालायित रहता है यहाँ कार्यक्रम करने के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज नहीं गज़ल दूर हो रही है। उसका कारण कुछ और है, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी को ठीक से हिंदी नहीं आती तो उर्दू कैसे आएगी। तो ये ज़रूरी है कि सब लोग हिंदी ठीक से सीखें और उसके बाद उर्दू। किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को? यही कि अच्छा संगीत, अच्छी भाषा और एडवोकेट से सिविल लाइन थाने में अभद्रता के विरोध में जिला बार एसोसिएशन के वकीलों ने अजमेर SP को ज्ञापन सौंपा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए SP वंदिता राणा ने सिविल लाइन थाना प्रभारी छोटू लाल को लाइन हाजिर कर दिया है। गत दिनों पूर्व एडवोकेट से सिविल लाइन थाने में अभद्रता के विरोध में जिला बार एसोसिएशन के वकीलों ने अजमेर SP को ज्ञापन सौंपा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए एडवोकेट के विरोध व कार्य बहिष्कार को देखते हुए SP वंदिता राणा ने सिविल लाइन थाना प्रभारी छोटू लाल को लाइन हाजिर कर दिया है, जिस पर जिला बार एसोसिएशन के वकीलों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मामले में SP वंदिता राणा ने कहा कि जांच के दौरान सिविल लाइन थाना प्रभारी छोटू लाल को लाइन हाजिर किया है। मामले में जांच अभी जारी है। वहीं जिला बार एसोसिएशन के वकीलों ने बुधवार को तीसरे दिन भी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। वकीलों के विरोध के कारण बुधवार को जिला अदालत, राजस्थान टैक्स बोर्ड, राजस्व मंडल एवं अधीनस्थ अदालत में न्यायिक कार्य तीसरे दिन भी प्रभावित रहा। मुकदमों की सुनवाई नहीं हुई। देखिए, 2 दिवस पूर्व हमारा वकील साथी जो भानु प्रताप था वो सिविल लाइन थाने किसी परिवादी के साथ गया था। वहाँ पर सिविल लाइन SHO छोटेलाल मीणा जी द्वारा उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, वकील समुदाय पर टिप्पणी की गई। इसी को लेकर जिला बार एसोसिएशन से लेकर समस्त बार एसोसिएशन जो थे उन्होंने वर्क स्थगित रखा और विरोध प्रदर्शन करा। कल हमने मुख्य मार्ग जो था उस पर ही प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन को, चूँकि हम पूर्व SP साहब से मिले थे और उनको चेताया था कि आप छोटेलाल को तुरंत प्रभाव से लाइन हाजिर करें और जांच करें, और जांच के बाद दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ सख्त जो भी आपकी कानूनी कार्रवाई वो करें। परंतु 24 घंटे बीते जाने के बाद जब उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो कल वकील समुदाय में गहरा रोष व्याप्त हो गया और आसपास केकड़ी, ब्यावर और इत्यादि जो बार थी उन्होंने भी समर्थन दिया। आज SP साहब ने हमारे शिष्टमंडल को वहाँ बुलाया और वकील समुदाय की जो मुख्य मांग जो थी वो मानते हुए छोटेलाल को तुरंत प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया और हमें विश्वास दिलाया कि हम उसके विभागीय कार्रवाई करेंगे। जो भी अगर उसकी जो जांच में अगर पाया जाता है तो हम विभागीय कार्रवाई करेंगे। इसको लेकर वकील समुदाय में बहुत खुशी जो है वो आपस में बधाई दे रहे हैं।
अजमेर शहर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में शहर के कांग्रेसी नेता व अधिवक्ताओं ने जेएलएन अस्पताल के सर्किल के पास बनी जवाहरलाल नेहरू प्रतिमा पर गंदगी का जमावड़ा देख कांग्रेसी नेताओं व अधिवक्ताओं ने नाराजगी जताई। कहा, निजी संस्थाओं समेत जिला प्रशासन व नगर निगम को स्थिति से अवगत करवाया जाएगा ताकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा सके। 14 नवंबर को देश के तत्कालीन व प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जयंती पूरे देश भर में मनाई जाएगी। अजमेर शहर में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में शहर के कांग्रेसी नेता व अधिवक्ताओं ने जेएलएन अस्पताल के सर्किल के पास बनी जवाहरलाल नेहरू प्रतिमा का भ्रमण किया और इस दौरान प्रतिमा के आसपास गंदगी का जमावड़ा देख कांग्रेसी नेताओं व अधिवक्ताओं में नाराजगी देखी गई। कांग्रेसी नेताओं व अधिवक्ताओं ने बताया कि अजमेर शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए शहर के कई स्मारकों समेत कई जगहों को निजी संस्थाओं को गोद दिया गया था ताकि अजमेर सिटी स्वच्छता के स्तर पर प्रथम आ सके, परंतु जेएलएन अस्पताल के सर्किल के पास लगी प्रतिमा की हालत तो कुछ और बयां कर रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व नेताओं व अधिवक्ताओं ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि शहर में बीजेपी की सरकार है और नगर निगम द्वारा प्रतिमा के पास बनी सड़कों व नालियों की नियमित रूप से सफाई करवाई जा रही है, परंतु नेहरू जी की प्रतिमा के आसपास की गंदगी के जमावड़े को साफ नहीं करवाया जा रहा, ये जानबूझकर किया जा रहा है। वहीं बताया कि नेहरू जी ने देश के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए हैं, परंतु विपक्ष उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर न देखकर विपक्ष पार्टी के पूर्वज के तौर पर देख रही है। बताया कि प्रतिमा के आसपास मादक पदार्थों की बोतल समेत जमीन में सांप बिच्छू जैसे जहरीले जीवों का वास हो रहा है। वहीं कार्यकर्ताओं व अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन व नगर निगम सहित निजी संस्था को स्मारक की स्थिति से अवगत करवाएगा ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई कर स्मारक को साफ करवाया जा सके। कल स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म जयंती है, 135वीं जन्म जयंती है और यहाँ पे जेएलएन मेडिकल कॉलेज के यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी का एक स्मारक बन रखा है, छोटा सा उद्यान गार्डन बन रखा है। तो उनकी जन्म जयंती कल है, उस हिसाब से हम आज एक इसका देखने आए थे कि भाई वहाँ पे स्मारक पे क्या व्यवस्था चल रही है। देखकर बड़ा ही हमको दुख और इतना मतलब रोष व्यक्त हुआ हमारे में कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे गार्डन में और इसमें इसकी दुर्दशा कर रखी है, ये जानबूझ के कर रखी है। जिन प्रधानमंत्री ने, जिन जवाहरलाल नेहरू ने देश को आज़ादी में अपना योगदान दिया, इतना उन्होंने संघर्ष किया, देश के प्रधानमंत्री बने, देश को एक ऐसे वक्त में ऊंचाइयों पे उठाने का एक नींव बनाई, बेस बनाया। आज उनके स्मारकों की भी ये जानबूझकर भाजपा गवर्नमेंट द्वारा, भाजपा प्रशासन द्वारा जानबूझकर ये उन कांग्रेस जनों के नेताओं की, पूर्वजों की, और चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री रहे हो, वो उनको प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखते। वो ये देखते हैं कि ये कांग्रेस के कोई भी अगर नेता है तो इनको कैसे भी करके सोशल मीडिया से या किसी भी तरह से इनको बदनाम किया जाए। आज हमने यहाँ पे देखा दारू की बोतलें और कई तरह की गंदी गंदी चीज़ें, यहाँ पे पूरी तरह से बर्बादी। यहाँ पे सांप के और इनके बिच्छुओं के वो मिट्टी में वो घर बन रखे हैं, झाड़ियाँ, झीड़ जंगल उगर का। यहाँ पे रात में समाज कंटक या जो भी यहाँ पे दारू पीने, नशा करने और यहाँ पे आराम से आते हैं, किसी तरह की कोई देख रेख नहीं, कोई इसकी कोई व्यवस्था नहीं। पूरा झाड़ जंगल इतनी दुर्दशा कर रखी है कि देख के मन में रोष हुआ कि कम से कम इनमें इतना तो होना चाहिए, प्रशासन में, नगर निगम प्रशासन में इतना होना चाहिए कि इन जो इन्होंने बना रखे स्मार्ट सिटी के नाम पे जो ये स्मारक बना रखे, उनकी देखरेख करें, ढंग से करें। हमको बोलने की ज़रूरत क्या है? हमको बोलने की क्या ज़रूरत पड़े? क्यों तो ये स्मारक बनाया? अगर स्मारक बनाया किसी महापुरुषों की याद में, तो उनकी देखरेख करने का जिम्मा लोकल प्रशासन का, नगर निगम का है। हमने नगर निगम को अभी सूचित कर रहे हैं और प्रशासन को भी सूचित कर रहे हैं कि भाई इसकी जो भी है व्यवस्था लें अपने हाथ में। एक प्राइवेट संस्था है सदगुरु इंटरनेशनल, उन्होंने बड़े बढ़ चढ़ के कि इसको गोद दिया था, नाम लिखा दिया, लेकिन आप ये देखें दुर्दशा कैसी हो रही है। तो ये एक तरह से जानबूझ के की भी दुर्दशा है ये भाजपा के लोगों द्वारा। साफ सफाई आप अगर इसका जायजा लेंगे आपको दिख जाएगा। ये साफ सफाई अगर 1-2 दिन में धूल होती तो समस्या नज़र आ जाती। झाड़ जंगल हो रहे हैं महीनों के, तो उससे साफ नज़र आ रहा है कि महीनों से सफाई नहीं की। और क्या नगर निगम यहाँ पूरे रोडों पे सफाई करवाते हैं? रोड पे इनके हर वार्ड में सफाई होती है, क्या इस स्मारक पे सफाई नहीं करवा सकते? लेकिन ये जानबूझ के किया गया करते हैं क्योंकि इनको अनदेखी करनी है। तो ये हम इसको सहन नहीं करेंगे और ये गलत बात है नगर निगम की और प्रशासन की। इनको ऐसे जो भी स्मारक बन रखे हैं, जो भी गार्डन बन रखे हैं, सार्वजनिक है, जिनके जिम्मेदारी नगर निगम पे है, प्रशासन पे है, उनको ये जिम्मा लेना चाहिए। स्मार्ट सिटी ऐसे भेदभाव से नहीं बनता है। अजमेर में चोरी की वारदात करने वाली महिला गिरोह एक बार फिर सक्रिय हुई।
अजमेर के शांतिनगर स्थित मलुसर की रहने वाली 74 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ अज्ञात महिला ने पेंशन बढ़वाने का झांसा देकर गहने चोरी कर फरार होने का मामला सामने आया है। अजमेर में चोरी की वारदात करने वाली महिला गिरोह एक बार फिर सक्रिय हुई। अजमेर के शांतिनगर स्थित मलुसर की रहने वाली 74 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ अज्ञात महिला ने पेंशन बढ़वाने का झांसा देकर गहने चोरी करके फरार होने का मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला अपने घर के पास के मंदिर में पूजा करने आई थी, जहाँ गाय को रोटी देने के लिए मंदिर के बाहर आई तो इस दौरान एक नौजवान महिला बैठी थी, जिसने पीड़िता से पूछा कि आपकी पेंशन कितनी आती है। पीड़िता ने कहा 3000। तो अज्ञात महिला ने कहा कि पेंशन 5000 तक बढ़वा दूंगी, आपको बस फॉर्म भरना होगा, नगर निगम मेरे साथ चलना होगा। तो पीड़िता महिला की झांसे में आ गई और नगर निगम चलने के लिए तैयार हो गई, जहां दोनों महिलाएं कुछ दूरी तक पैदल चलकर डिग्गी बाजार से ऑटो में बैठ और नगर निगम की ओर चली। महिला ने पीड़िता से कहा कि आपकी फोटो खिंचवाई जाएगी, इसके लिए आप अपने गहने खोलकर पर्स में रख दें और ये पर्स मुझे दे दो। पीड़िता ने अपने हाथों की सोने की चूड़ियां समेत कानों की बालियां खोलकर महिला को दे दिया। वहीं इसी बीच महिला पीड़िता को जेएलएन अस्पताल लेकर आई और कहा कि एक और महिला की पेंशन का फॉर्म भरना है। थोड़ी देर टालमटोल करते हुए महिला ने पीड़िता को पुष्कर चलने को कहा। पीड़िता व महिला दोनों पुष्कर के लिए रवाना हो गयी। महिला ने पीड़िता को रीजनल चौराहा के आसपास छोड़कर फरार हो गयी। पीड़िता ने मामले की शिकायत क्लॉक टावर थाने में दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल की जा रही है। कल दिनांक 12/11/24 की बात है। एक महिला चतुर देवी जिसकी उम्र करीब 74 साल थी, जो शांति नगर मलुसर रोड अजमेर की रहने वाली है। पास में ही एक पार्स ब्रह्म मंदिर है जिसमें वो रोजाना पूजा पाठ के लिए जाती थी। जो दिनांक 12/11/24 को समय करीबन 9 बजे मंदिर से पास ही बाहर एक गाय को रोटी डालने गई थी। तब उसको एक जीन्स टी शर्ट पहनी एक नौजवान महिला मिली। उस महिला ने चतुर देवी को कहा कि आप क्या विधवा हो? तो उसने कहा कि हाँ मैं विधवा हूँ। तो उसने कहा कि आपको पेंशन कितनी मिलती है? कि 3000 रुपये मिलती है। तो उसने कहा कि मैं 5000 रुपये करा देती हूँ और आप मेरे साथ नगर निगम तक चलें। उस जवान महिला की फ्रॉड में और वो चतुर देवी जो बुजुर्ग थी वो झांसे में आ गई और उसके साथ चल निकली। डिग्गी चौक से तक आई और डिग्गी चौक पर उसने एक टेम्पो किराए पे लिया। टेम्पो किराए पर बैठ के दोनों बैठ के जाती हैं। बैठकर उसको महिला ने कहा कि आपकी नगर निगम में फ़ोटो खिंचेगी, आप ये जो सोने के कंगन व टॉप्स पहने हुए हैं उनको उतार के हमें दे दें, फिर आपकी फ़ोटो कराएंगे। इसी बहाने उसने अपनी मर्ज़ी से उस महिला अपने जो बुजुर्ग महिला थी उसने उतार के उसको दे दिए थे। फिर वो हॉस्पिटल तक लेके गई। हॉस्पिटल से फिर वो उसने कहा कि एक महिला का और बनवाना है, तो उसको लेकर के पुष्कर तक गई। वो पुष्कर आके फिर वापस रीजनल किराए के आसपास उस बुजुर्ग महिला को उन्होंने छोड़ दिया। इस प्रकार उसके साथ बुजुर्ग महिला के साथ फ्रॉड करके सोने के कंगन और कानों की झुर्रियाँ उतरवा के ले गई। तो गाय को रोटी देने गई तो वो औरत बैठी हुई उधर दूध वाली के पास। उसको बोला मैं निगम से आई हूँ, 60 साल से ऊपर की औरत का मैं पेंशन बनवाती हूँ और मैं फार्म भरा दूँगी तुम्हारा, मैं निगम से आई हूँ। तो उस दूध वाली ने बोला इसको ये भी तो एक विधवा है, 60 से ऊपर इसका भी करा दो। तो मेरे को बोला तेरे को तो 5000 का फार्म भरा देती हूँ, आप टेंशन मत करो, मेरे साथ चलो। तो उसने बोला मेरी जेठानी को मैं बुलाती हूँ। तो उसको बोला तेरी जेठानी है, तू तो पीछे आ जाना, इसको ले जाती हूँ, इसका तो फार्म में भरा दूँ जल्दी, नहीं तो मैडम उठ जाएगी। तो मेरे को वहाँ से उधर डिग्गी बाज़ार से टैक्सी ऑटो को करा दिया, ई रिक्शा करा के मेरे को बोला तू पैसे ना मेरे को दे दे और है ना फिर मैं तेरे को दे दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ से इसने बोला इसमें चलना है, निगम में चलना है। निगम आ गया तो मैंने बोला निगम आ गया अब तो उतर। तो बोला नहीं आपका मेडिकल होगा विक्टोरिया में। फिर मेरे को विक्टोरिया ले गई। फिर वहाँ पे 100 रुपये किराया वो भी मेरे से लिया और विक्टोरिया में अंदर चली। मैंने कहा पर्ची में तो आधार कार्ड लगता है। बोले नहीं मेरी जान पहचान है। खिड़की पे जाके 1 मिनट
और आखिरी रिपोर्ट उसमें आ गई। और अब तो चलो पुष्कर और आपका बैंक में पैसा आ जाएगा। बैंक मैंने मोबाइल पे सब काम कर दिया, आपका फार्म वार्म भर गया, आपको वहाँ से पैसा 7,000 में दिला देती हूँ। फिर मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैं पुष्कर चली गई वहाँ से, इसके साथ विक्टोरिया में अंदर चली, चल के फिर बाहर आके ऑटो करा 500 में, फिर चली पुष्कर। फिर पुष्कर में है ना, मेरे को उसने तो मेला ग्राउंड पे उतारा, पुलिस खड़ी थी। वहाँ से मेला ग्राउंड से फिर गली में से चली, वहाँ घाट आते हैं, गऊ घाट, ये सब आ गए। फिर गुरुद्वारा आया तो मैंने कहा ऊपर चले दर्शन करने, तो बोला नहीं मैंने तो कल देखा, तू जा। मैंने कहा मैं भी नहीं जा रही हूँ। फिर वहाँ से आके और ऑटो वाले के इधर, मैंने कहा बस में बैठ जाएं, नहीं ये दूर उतारेगा। फिर उसने ऑटो कर लिया 500 का पैसा मेरा। फिर क्या करा, मेरे को रास्ते में ना सोना उतरा दिया, बोला आपका ना मेडिकल होगा, फोटो वोटो निकलेगी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। Excited? Holidays will be very boring for me. And of for cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर के जनकपुरीगंज में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन महिला शाखा अजमेर की ओर से 2 दिवसीय तुलसी शालिग्राम विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां देर शाम देवउठनी एकादशी पर भगवान शालिग्राम जी की और तुलसी जी का सामूहिक विवाह सम्मेलन के अवसर पर भगवान शालिग्राम की शाही ठाट बाट से निकासी निकाली गई। अजमेर के जनकपुरीगंज में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन महिला शाखा अजमेर की ओर से 2 दिवसीय तुलसी शालिग्राम विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 11 नवंबर को संस्था द्वारा मेहंदी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत समाज के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देर शाम देवउठनी एकादशी पर भगवान शालिग्राम जी और तुलसी जी का सामूहिक विवाह महोत्सव के अवसर पर भगवान शालिग्राम की शाही ठाट बाट से निकासी निकाली गई। शहर के 20 मंदिरों से आए भगवान शालिग्राम की बैंड बाजों व ढोलक धमाकों के साथ निकासी राजराजेश्वर मंदिर खाईलैंड मार्केट से निकाली गई। निकासी बारात गोल प्याऊ नया बाजार चौपड़ आगरा गेट होते हुए जनकपुरीगंज पहुंची, जहां भव्य महोत्सव में तोरण पाणी ग्रह संस्कार एवं भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। बारात में बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज के श्रद्धालु नाचते गाते चल रहे थे। बारात का जगह जगह पुष्प वर्षा व शीतल पेयजल आदि वितरण कर स्वागत किया गया। महोत्सव के आयोजक अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन महिला शाखा की जिला अध्यक्ष रेणु मित्तल व कोषाध्यक्ष उषा बिंदल ने जानकारी देते हुए बताया कि तुलसी शालिग्राम सामूहिक विवाह सम्मेलन के भव्य आयोजन में 20 तुलसी जी और शालिग्राम जी जोड़ों का विवाह कराया गया। इस अवसर पर अग्रवाल समाज के प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। देवउठनी 11 का आज शुभ दिन पर भगवान शालिग्राम भगवान का और तुलसी जी का विवाह करने का बहुत महत्व है। धार्मिक उत्सव होता है ये, सनातन धर्म आज के दिन बहुत इसको पवित्र माना जाता है। अब 2 दिवसीय कार्यक्रम अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन महिला शाखा, ये 2 दिवसीय सम्मेलन रखा था विवाह का। इसमें हमने ये भगवान की और तुलसी जी का विवाह का जो है
कार्यक्रम आज के दिन हमने निकासी निकाली, बारात निकाली उनकी और जनकपुरी में आके उनका विवाह संपन्न किया। विवाह के उपरांत उनका विदाई और फेरे और कन्यादान हमने सबने मिलकर किया। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन जिला शाखा महिला सम्मेलन महिला शाखा जिला अजमेर की ओर से यहाँ देवउठनी एकादशी के अवसर पर भव्य तुलसी शालिग्राम जी का सामूहिक महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 11 नवंबर से प्रारंभ हुआ, जो प्रातः गणेश जी के नौतने के साथ में यहाँ पर मेहंदी का कार्यक्रम हुआ और उसके बाद जो विभिन्न धार्मिक रस्में, विवाह की रस्में उनको निभाया गया। रात को महिला संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसके बाद आज सुबह हल्दी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हल्दी के कार्यक्रम के साथ ही जो विभिन्न रस्में हैं उनको निभाया गया और दोपहर अभी 3 बजे राजराजेश्वर मंदिर खाईलैंड मार्केट से 20 शालिग्राम भगवान की सामूहिक बारात निकाली गई, निकासी निकाली गई, जो शहर के प्रमुख बाजारों से होती हुई यहाँ जनकपुरी में आकर यहाँ तोरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तोरण कार्यक्रम आयोजित करने के बाद यहाँ सामूहिक रूप से हवन फेरे का कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसके बाद सभी दूल्हा दुल्हन को यानी तुलसी जी को और शालिग्राम जी को विदा दी गई और बड़े हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के जिलाध्यक्ष गिरधारी लाल जी मंगल, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक जी पंसारी, हमारे महिला शाखा की जिलाध्यक्ष रेणु जी मित्तल सहित महिला शाखा और जिला शाखा के तमाम पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने कार्यक्रम पहली बार ये कार्यक्रम पहले भी कई बार आयोजित किया गया, लेकिन काफ़ी वर्षों बाद इस तरह से सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है, जहां आज इसी के तहत सिंधी समाज द्वारा 8 दिसंबर को भगवान श्री झूलेलाल कन्यादान विवाह महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में सिंधी समाज के सभी गणमान्यों द्वारा आज आगरा गेट प्राचीन गणेश जी मंदिर पर गणेश जी को निमंत्रण दिया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है, जहाँ आज इसी के तहत सिंधी समाज द्वारा 8 दिसंबर को भगवान श्री झूलेलाल कन्यादान विवाह महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में सिंधी समाज के सभी गणमान्यों द्वारा आज आगरा गेट प्राचीन गणेश जी मंदिर पर गणेश जी को निमंत्रण दिया गया। इसी दौरान मंदिर के पंडित जी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गणेश जी का आह्वान किया। साथ ही निमंत्रण के दौरान सभी गणमान्यों को माला व तिलक लगाकर अभिनंदन किया। इसके बाद दिल्ली गेट स्थित झूलेलाल मंदिर पर सिंधी समाज के इष्ट देवता भगवान श्री झूलेलाल को माला प्रसाद और निमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया गया और परिवारजन के लिए मंगल कामना करने के साथ ही पूरे शहर वासियों की सुख समृद्धि की भी। जगत पिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में मंगलवार को देव प्रबोधिनी एकादशी स्नान के साथ पंचतीर्थ स्नान आरंभ हो गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक पुष्कर में 5 दिवसीय पंचतीर्थ महास्नान चलेगा, जहां इसी दौरान पुष्कर सरोवर में पंचतीर्थ महास्नान के साथ महाआरती का दौर शुरू हो गया। जगत पिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में मंगलवार को देव प्रबोधिनी एकादशी स्नान के साथ पंचतीर्थ स्नान आरंभ हो गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक पुष्कर में 5 दिवसीय पंचतीर्थ महास्नान चलेगा, जहां इसी दौरान पुष्कर सरोवर पर पंचतीर्थ महास्नान के साथ महाआरती का दौर शुरू हो गया। प्रधान वराह घाट के मुख्य अर्चक पंडित रविकांत शर्मा ने बताया कि इन 5 दिनों में 33 कोटि देवी देवता पुष्कर में निवास करते हैं। इन मान्यताओं के चलते पुष्कर सरोवर पर महाआरती की जाती है, जिसमें देश भर के श्रद्धालु शामिल होते हैं। मंगलवार देर शाम महाआरती के दौरान विदेशी पर्यटकों ने भारतीय धर्म संस्कृति के प्रति लगाव जताते हुए महाआरती में शामिल हुए। इस महाआरती के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। वहीं इस महाआरती के दौरान न केवल पुष्कर निवासी महाआरती में सम्मिलित हुए, बल्कि विदेशी पर्यटकों के साथ साथ आसपास के इलाकों से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। जहाँ इस वर्ष एक तिथि क्षय होने के कारण 5 दिन कार्तिक पंचतीर्थ स्नान इस बार 4 दिन का ही होगा, जिसके चलते समापन 15 नवंबर को सरोवर में कार्तिक पूर्णिमा पर होने वाले महास्नान के साथ कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित आदेश एक बार एक वोट के तहत जिला बार एसोसिएशन अजमेर के द्वारा जिला बार एसोसिएशन के चुनाव नियत तिथि पर करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। चुनाव नियत तिथि पर नहीं करवाने के चलते अधिवक्ताओं ने वर्तमान अध्यक्ष के विरुद्ध मोर्चा खोला। जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने वर्तमान जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ एवं समस्त कार्यकारिणी के विरुद्ध हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित आदेश एक बार एक वोट के तहत 13 तारीख को चुनाव कराए जाने के आदेशों की पालना न करने हेतु अधिवक्ताओं ने पूर्व सचिव जिला बार एसोसिएशन अजमेर समीर काले के नेतृत्व में अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन अजमेर अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश की पंजीकृत 271 बार एसोसिएशन में वर्ष 2024-25 के वार्षिक चुनाव 13 दिसंबर को करवाया जाना है। चुनाव संचालन समिति का गठन नहीं करने के चलते बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव रूल्स 2015
2015 के नियमों की पालना नहीं होने के चलते व चुनाव नियमित तिथि पर न करवाने के चलते जिला बार एसोसिएशन अजमेर अधिवक्ताओं एवं चुनाव प्रत्याशियों में असमंजसता का विषय बना हुआ है, जिसके चलते जिला बार एसोसिएशन अजमेर अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। जिला बार एसोसिएशन अजमेर अधिवक्ताओं ने मांग की है कि चुनाव नियत तिथि पर ही करवाएं। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के आदेशानुसार समस्त प्रदेश की बार एसोसिएशनों में 13 दिसंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। सभी बार संगठनों ने अपनी अपनी कार्य समितियों का गठन कर दिया है, लेकिन अजमेर बार एसोसिएशन में अभी तक इस प्रकार की किसी भी व्यवस्था पर हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय चंद्रवंश सिंह जी राठौड़ के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। बार बार में उनको इस प्रकार और इस संबंध में ज्ञापन दिए गए कि चुनाव की व्यवस्था हेतु 1.5-2 महीने पूर्व ही आपको इस कार्य व्यवस्था पर ध्यान रखना होगा। आप चुनाव की व्यवस्थाएं करवाएं, कमेटी का गठन करें, लेकिन उन्होंने बार बार रिमाइंड कराने के बावजूद भी आज तक इस मुद्दे पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। लगातार वकीलों के निवेदन, ज्ञापन, इन सब को वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। उनसे निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है कि हर साल चुनाव होने चाहिए और इसी के लिए आज हम सब अधिवक्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं और अध्यक्ष साहब को भी इसका हमने ज्ञापन दिया है कि जो 13 दिसंबर को 271 वारों में इलेक्शन हो रहे हैं तो अजमेर इससे अछूता क्यों रहे। इसलिए आज हमने अध्यक्ष साहब को ये ज्ञापन दिया है कि 13 दिसंबर को भी अजमेर बार का इलेक्शन हो और इस पे संज्ञान लेते हुए आप 13 तारीख को जो दिसंबर है उसको अजमेर बार भी इलेक्शन कंडक्ट कराए। किन किन पदों पे चुनाव हो रहे हैं? जो पहले जो पद थे उसी के अनुरूप जो नया सत्र है उसी के अनुरूप ये पद डिसाइड किए जाएंगे और अभी जो लोक कमेटी की जो मीटिंग होगी इसमें बिल्कुल संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। राजस्थान के 271 बारों में जो कि पंजीकृत बार हैं उनके समस्त बारों में 13 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं और 13 दिसंबर को चुनाव ये राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश की पालना में किए जा रहे हैं। उसी की पालना हेतु अजमेर बार के कई सारे अधिवक्ताओं ने एक ज्ञापन बनाकर बार अध्यक्ष को और सचिव को लगभग 1 महीने से प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव 13 दिसंबर को कराया जाए, लेकिन बार द्वारा किसी तरह का कोई इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। जबकि जिस तरह का कार्यकाल इस बार का रहा है, संदेहास्पद कार्यकाल रहा है, तो पारदर्शिता रहे इसलिए हर अधिवक्ता चाहता है कि यहाँ चुनाव कराए जाएँ और 1 बार 1 वोट के आधार पर जिस तरह से राजस्थान में चुनाव हो रहे जा रहे हैं और हाईकोर्ट ने जिस तरह से निर्देश दिए हैं उसके कारण ये है कि अजमेर बार या कहीं और की बार के अधिवक्ता जो वहाँ पंजीकृत हैं वो अपना शपथ पत्र दें कि हम वहीं पर रजिस्टर्ड है और वहीं वोट डालेंगे, लेकिन उसके कारण अगर यहाँ वोट नहीं होते हैं तो यहाँ के अधिवक्ता फ्री रहेंगे कहीं और बार में जाके वोट डालने, जिसके कारण कभी पारदर्शिता के रूप में चुनाव नहीं हो सकेंगे। तो ऐसे में 1 बार 1 वोट के आधार पर चुनाव होने चाहिए। कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, कई सारे अधिवक्ताओं ने इस बात पर ज्ञापन दिया। लॉ कमेटी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि पिछली बार भी चुनाव हुए तो 1 साल के बाद ही चुनाव हुए थे और इससे पहले भी बार अध्यक्षों की एक सूची देखी जाए तो हर साल एक बार 1 साल का कार्यकाल रहा और चुनाव हुए। तो ऐसे में जब अधिवक्ताओं की मंशा है कि ये चुनाव होने चाहिए, हर साल हर अधिवक्ता को मौका मिलना चाहिए। तो अजमेर की पोक्सो कोर्ट 2 ने 12 साल की नाबालिग से रेप के आरोपी मुंह बोले जीजा को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह व 26 दस्तावेज पेश करते हुए आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास और 75,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। अजमेर की पोक्सो कोर्ट 2 ने 12 साल की नाबालिग से रेप के आरोपी मुंह बोले जीजा को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में 12 साल की नाबालिग पीड़िता के साथ उसके मुंह बोले जीजा ने बर्थडे पार्टी का बहाना बनाकर अपने घर बुलाया, जहां उसके साथ रेप किया। बाद में उसे घर वालों को जान से मारने की धमकी देकर कई बार रेप किया। परिजनों को इस बात का पता लगने के बाद 6 जून 2023 को क्लॉक टावर थाने में शिकायत दी थी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी मुंह बोले जीजा को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद आज कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और 26 दस्तावेज पेश किए गए। इसके बाद न्यायालय ने आरोपी मुंह बोले जीजा को 20 साल कठोर कारावास 75,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। ये घटना है 6/6/2023 की क्लॉक टावर थाने का मामला है। इसमें ये जो आरोपी था वो पीड़िता के रिश्ते में जीजा लगता था, दूर के रिश्ते में। इसने पीड़िता को बर्थडे की पार्टी का बहाना बुलाकर अपने घर ले गया और जिसके साथ दुष्कर्म किया और उसको डराता धमकाता था कि ये बात किसी को घर पे बताई तो तेरे घर वालों को जान से मार दूंगा। और इसकी आड़ में उसने 2 से 3 बार उसके साथ दुष्कर्म कारित किया
फिर पीड़िता ने अपनी सारी बात अपने घर वालों को बताई और इस पर पीड़िता के चाचा ने फिर कलेक्टर थाने में मुकदमा दर्ज किया है, जिस पर आज पोक्सो संख्या न्यायालय 2 द्वारा एक अहम फैसला सुनाया गया। इसमें जो आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास व 75,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। इसमें जो अभियोजन की ओर से कुल गवाह 14 पुष्कर मेले के चलते अजमेर के कलेक्टर लोकबंधु द्वारा 1 दिवसीय अवकाश घोषित किया गया था, जहां आज इसी के तहत अजमेर स्थित सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न स्टॉल्स भी लगाई गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश भर के विद्यालयों में बाल मेलों का आयोजन किया जा रहा है। पुष्कर मेले के चलते अजमेर के कलेक्टर लोकबंधु द्वारा 1 दिवसीय अवकाश घोषित किया गया था। इसी के तहत अजमेर स्थित सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में आज 1 दिवसीय बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान से परे व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए बाल मेले का आयोजन किया गया है, जहां विभिन्न स्टॉल्स भी लगाई गई है, जिससे कि विद्यार्थियों में ज्ञानवर्धन हो। वहीं सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल की प्रशासक ख्याति अरोरा ने बताया कि इस मेले के अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों व उनके परिजनों ने शिरकत की। बताया कि इस मेले में विद्यार्थी न केवल मनोरंजित होंगे, अपितु अध्यापकों व विद्यार्थियों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। साथ ही आने वाले समय में विद्यार्थी अपने जीवन में क्रय विक्रय की रणनीति को आसानी से समझ सकेंगे। वहीं इस मेले के दौरान स्टॉल्स लगाई गई, वहीं मेले में विद्यार्थियों के लिए झूले भी लगाए गए। नमस्कार अजमेर, मेरा नाम जीके मिश्रा, प्रिंसिपल सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल। आज बाल दिवस के अवसर पर अजमेर के अंदर सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में जबरदस्त बाल मेला का आयोजन किया गया है और मेले का समय है, सीजन है, पुष्कर में मेला लगा है और अजमेर के अंदर सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल जब से अपने उसमें एग्जिस्टेंस में आया है, ये हम लोगों का 3रा साल है। बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए बच्चों को विद्यालय कैंपस के अंदर ही किताबी शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान देने की जो हम लोगों की प्रतिबद्धता है, वो इस तरह की गतिविधियों में हम लोग परिलक्षित करते हैं। बहुत सारे अध्यापक स्टॉल्स लगाए हैं बच्चों के साथ, बच्चों को एक एजुकेशन भी मिलता है इस तरह के आयोजन से। और पेरेंट्स, आप लोगों की जितनी तारीफ करे कम है। आपका सहयोग बच्चों को आगे बढ़ने में इसी तरह से प्रोत्साहित करता रहे, यही मेरी कामना है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में एक ग्रैंड फेस्ट रखा गया है। जैसा कि हर साल हम लोग चिल्ड्रंस डे पे एक फेस्ट करते हैं, इस फेस्ट का पूरा साल बच्चों को और टीचर्स को बेसब्री से इंतजार रहता है। अब इस फेस्ट में कहने को तो फन होता है, मस्ती होती है, बहुत मजे होते हैं, उसके अलावा बच्चों के लिए लर्निंग्स भी बहुत होती है। इसमें बच्चे इंटरेक्ट करना सीखते हैं, एक टीचर और एक बच्चे के अंदर एक बॉन्ड होती है, बच्चा पब्लिक स्पीकिंग सीखता है, बच्चा बाइंग एंड सेलिंग सीखता है, एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स सीखता है। तो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स व्हिच अदर देन फन आर इनकॉर्पोरेटेड इन इट, वेयर चिल्ड्रन गेट ग्रेट लर्निंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव अ वेरी फन फिल्ड डे। तो आज हमारे स्कूल में एक फेस्ट रखा गया इसलिए, और इसमें आज हमारे काफी सारे अदर दूसरे स्कूल्स के बच्चे भी आए हैं, पेरेंट्स भी आए हैं। बहुत अच्छा माहौल है बाहर, फन, म्यूजिक, डांस, मस्ती। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं। तो कुल मिला के आज बहुत ही फन फिल्ड डे है, बच्चे खूब एंजॉय। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।